हेलो बच्चों, बेटा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन हमारा दो टाइप का होता है। पहला बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और सेकंड होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो अगर हम बात करें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बेटा कोई लिमिट यूज नहीं की जाती, विद नो लिमिट। इसके अंदर हमेशा हम क्या यूज करते हैं बेटा, एक कांस्टेंट सी को यूज किया जाता है। एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको डिनोट करते हैं हम सी, और इसके अंदर किसी लिमिट का यूज नहीं किया जाता। अगर बात करें अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले के बारे में, तो इंटीग्रेशन का बेटा जो बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको मैक्सिमम लगभग 90% फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, और ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन का आपका सिंबल होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम उसको पढ़ें तो हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसको बेटा, x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो आपने जो भी पावर है बेटा, ये जो पावर है इस पावर के अंदर क्या करना है, एक ऐड कर दीजिए और इसी से आप पावर से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में क्या यूज करते हैं बेटा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c को यूज किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल से अगर इसको देखें बेटा हम, जैसे मान के चलिए हम x की पावर 2 को इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 2 है तो आपने पावर के अंदर क्या करना बेटा, 1 ऐड कर देना है और इसी से क्या कर देना, आपने इसको डिवाइड कर देना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो गया आपका c। तो ये हो गया बेटा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक दो और एग्जांपल देखें बेटा, मान लीजिए मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं बेटा x की पावर 5 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, और साथ में क्या यूज करते हैं हम, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया बेटा आपका x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c। अब मान लीजिए मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं बेटा रूट x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बेटा आपका रूट x है, तो रूट को लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा और सोल्व कीजिए इसको। तो ये हो गया बेटा, अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया, यानी x की पावर क्या बेटा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और साथ में क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c का यूज करते हैं। तो ये हो गया बेटा x की पावर, आप अगर एलसीएम लें तो ये क्या हुआ आपका 1 और ये क्या हुआ 2, तो 3/2 और डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा ऐसे ही 3/2 प्लस c। तो ये 3/2 है इसको लिख सकते हैं बेटा हम 2/3, x की पावर 3/2 और प्लस में क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c। तो इस प्रकार से हम जो आपके इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है उसको हमें यूज करते हैं। तो एक बार इसको बेटा आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे आपके सामने बेटा दो टर्म लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पर, एक टर्म हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे dx को, और सेकंड के अंदर लिखा हुआ हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे हम dy को। अगर इस टर्म को देखें बेटा, ये टर्म क्या आपकी इंटीग्रेट करेंगे dx को।
अब dx के साथ कोई यहाँ पर टर्म नहीं है। अब जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, जैसे मान के चलिए हम x की पावर 2 को करते थे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पर dx के साथ जो टर्म लिखी हुई थी, इसका जो कोफिशिएंट था वो x की पावर 2 था, तो इसको हमने सोल्व किया था x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 और साथ में यूज किया कांस्टेंट है c। तो इस प्रकार से इसको हमने सोल्व किया। परंतु अगर यहाँ पर देखें हम, ये केवल क्या आपका इंटीग्रेट करेंगे किसको, dx को, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इसके साथ मैं क्या मान के चल सकता हूं कि आपका क्या मल्टीप्लाई है 1। ये जो इंटीग्रेट करें dx को तो साथ में क्या मान लिया, इसके साथ हमने 1। अगर बात करें 1 की, तो अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं इंटू dx, तो किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो वो क्या होता है बेटा 1, तो इसका मतलब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर है 0 लिखा जा सकता है। अब आप यहां पर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 0 पावर में 1 ऐड कर देना है और उसी से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और प्लस में क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट c। तो ये हो गया बेटा x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, मीन्स ये क्या हो गया आपका x प्लस c आ गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, dy के बारे में, कि हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसको, dy को, तो सेम एज यहां पर क्या मान के चलेंगे कि यहां पर जो dy है इसके आगे हमने क्या मान लिया बेटा, 1 मान लिया। और 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 1 को लिख सकते हैं y की पावर 0 इंटू dy। अब y की पावर 0 है तो फॉर्मूला सेम बेटा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो जैसे इस टर्म को हमने सोल्व किया तो आंसर क्या है बेटा, x प्लस सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपका y प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, इसका आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए इसके अंदर और समझिए। आप मान के चलो बेटा मैं करना चाहता हूं dt को इंटीग्रेट, तो यहां पर क्या मान के चले भैया, आगे क्या है आपका 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका t प्लस c आ जाएगा। तो ये आपके इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक रूल्स हैं बेटा जिनको आपने ध्यान रखना है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 4x² माइनस 6x प्लस 2 इंटू dx। तो जब बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इंटीग्रेट 4x² इंटू dx पूरे साथ मल्टीप्लाई है dx माइनस इंटीग्रेशन किसका बेटा 6x dx प्लस अब क्या कर दें 2 इंटू क्या हो गया आपका dx। तो अब इस टर्म को ऐसे हम तोड़ के लिखा जा सकता है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो यहां पर 4 क्या आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को लिखा जाएगा बेटा हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर, तो 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचता बेटा आपके पास x² इंटू dx। ऐसे यहां पर देखें माइनस ये 6 को बेटा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या हो गया आपके पास x इंटू dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाला इंटीग्रेशन से और अंदर क्या हो गया बेटा आपके पास है dx। थोड़ा इसको सिंपलीफाई किया, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 4, x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा बेटा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया माइनस 6 x की पावर क्या बेटा 1, तो x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया प्लस 2 और dx का क्या हो जाएगा बेटा आपका x प्लस सी x और सभी के साथ में क्या बेटा प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया प्लस सी। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया बेटा आपका 4
एक्स की पावर 3/3 माइनस 6 एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस में सी। तो ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यानी ये हो गया बेटा आपका 4/3 एक्स की पावर 3, और इसको हमने थोड़ा सोल्व किया, ये कितना हो गया बेटा आपका 3, तो ये हो गया आपका -3x², और ये क्या है बेटा आपका +2x, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c। तो ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यू है। हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा किसको, साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है माइनस कोस एक्स, और साथ में क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी को। अगर बात करें कोस एक्स के बारे में बेटा, तो कोस एक्स क्या होता है प्लस साइन एक्स, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी। ऐसे अगर बात करें e की पावर x का बेटा, तो e की पावर x का होता है e की पावर x सेम रहता है प्लस में कांस्टेंट से। तो अब हम बात करते हैं 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा ln यानी log x। तो बेटा इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले होते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या इसके बिल्कुल अपोजिट थे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा जैसे अभी हमने बात की कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन के अंदर ये फॉर्मूले थे, ये बिल्कुल अपोजिट थे। चलो एक बार उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हमने डी बाई डी एक्स किया बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन के अंदर, तो इसका क्या फॉर्मूला था बेटा प्लस कोस एक्स, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या है ये आपका माइनस कोस एक्स। अगर बात करें हम डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या बेटा आपका कोस एक्स, तो कोस एक्स का जब इंटीग्रेशन किया बेटा हमने, तो क्या है आपका प्लस साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या था आपका माइनस साइन एक्स। अगर बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो वहां डिफरेंशिएशन के अंदर भी e की पावर x का क्या था बेटा e की पावर x है, और इंटीग्रेशन में सेम क्या होता है ये आपका e की पावर x ही रहता है। और जब फोर्थ हमने डी बाई डी एक्स किया किसका बेटा ln x का, तो उसको लिखा था हमने 1/x, और यहां पर वही क्या 1/x का क्या हो गया बेटा आपका ln x हो गया, और साथ में क्या यूज करते हैं हम एक कांस्टेंट है c को। तो ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, और इसके अपोजिट किसके होते हैं बेटा आपके डिफरेंशिएशन के होते हैं। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हो बेटा आपके सामने, इंटीग्रेट करें साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो फिजिक्स के कई चैप्टर के अंदर ये जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है, तो उसका बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को सिंगल टर्म मान लेंगे, और सिंगल टर्म मान के इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या बेटा आपका साइन
ए एक्स प्लस बी को हमने सिंगल टर्म माना, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस, इसको सिंगल टर्म माना हमने ए एक्स प्लस बी, और साथ में क्या हो गया बेटा कांस्टेंट है सी। अब आपने केवल एक याद रखना बेटा कि जो x है आपके पास, जो x है, x का जो भी कोफिशिएंट है उससे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो x का यहां पर कोफिशिएंट क्या आपका a है, तो उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो आपने केवल क्या याद रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है जो भी होगा उससे हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, इस टर्म को उससे डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल मान के चलेंगे, यहीं पर मैंने लिखा साइन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हुआ बेटा आपका, साइन का क्या हो गया माइनस कोस, और इस टर्म का एज इट इज लिखा हमने 2x प्लस 3, और साथ में क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, और डिवाइड करें किससे, x के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या बेटा आपके पास 2 है, और 2 से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब आगे कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि बेटा मैंने लिखा, अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा लास्ट क्वेश्चन के अंदर, कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे बेटा, हम इसको डिवाइड कर देंगे, और साइन का क्या होता है आपका माइनस है कोस। अब अगर ऐसे ही लिखे हम, मान के चलिए मैंने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी, इस टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करें। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन, साइन का क्या होता है माइनस कोस, इस टर्म पूरी टर्म को मान के चले सिंगल टर्म, तो माइनस कोस ओमेगा टी प्लस 5, और साथ में क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी। अब जो आपका टी है, टी का कोफिशिएंट क्या आपका बेटा यहाँ पर ओमेगा है, तो ओमेगा से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। अब ऐसे ही बेटा अगर एक क्वेश्चन और मान के चलें, जैसे कि मैंने लिखा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, तो इस पूरे टर्म को क्या मान के चले बेटा, हम सिंगल टर्म मान के चले। साइन का क्या हो जाएगा आपका माइनस कोस ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, और किससे डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो टी का कोफिशिएंट क्या ओमेगा, ओमेगा से इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला बेटा, और फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जहां पर इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, मान के चलिए मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे पहले बेटा हमने पढ़ा साइन, साइन का क्या होता है माइनस कोस, और कोस का क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस साइन एक्स, और साथ में यूज करते हैं कांस्टेंट है सी को। अब अगर इसी के साथ हम लिख दें कोस 1 माइनस 2t इंटू डी टी, अब इस टर्म को मान के चलिए हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस टर्म को क्या मान के चलोगे आप, सिंगल टर्म मान के चलोगे। कोस का क्या होता है प्लस साइन, प्लस साइन,
1 माइनस टू टी, और साथ में यूज किया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और किससे डिवाइड करोगे बेटा, टी के कोफिशिएंट से। टी का कोफिशिएंट इधर क्या बेटा, -2, तो -2 से इसको हमने क्या किया, डिवाइड ही कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया बेटा, आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको फिर नोट कर लीजिए आप। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने कि हमें इंटीग्रेट फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फिर से अगर इसको हम सेपरेट करके लिखें बेटा, कोस थीटा इंटू डी थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा और प्लस 3 इंटू डी थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं केवल समझने के लिए बेटा इसको। अब बात करें अगर हम कोस के बारे में बेटा, तो कोस का क्या होता है, प्लस साइन थीटा माइनस, और साइन का क्या होता है बेटा, साइन का होता है माइनस कोस थीटा, प्लस 3 को हमने बाहर निकाला, और क्या बेटा डी थीटा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं भाई डी वाई है, डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई प्लस सी। तो ऐसे डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका थीटा, और सभी के अंदर कांस्टेंट सी है, उसको हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, क्या हो गया सी। तो ये हो गया बेटा आपका साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस कोस थीटा, और प्लस है 3 थीटा प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन आपके पास, इसको इंटीग्रेट करना हमने। जैसे यहां पर क्या बेटा e की पावर x, इसको फिर से हमने सेपरेट करके लिखा dx, प्लस इंटीग्रेट करें x की पावर e को dx, प्लस e की पावर x इंटू क्या हो गया आपका dx। अब ये क्या बेटा e की पावर x है, और हमें रूल पढ़ चुके हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का क्या हो गया बेटा, e की पावर x, प्लस अब यहां से देखो बेटा x की पावर, इससे पहले पढ़ चुके हैं, x की पावर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर x की पावर क्या a है, तो यहां पर पजल नहीं होना, e की पावर x का e की पावर x होता है, परंतु ये x की पावर क्या है, a है। तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा क्या होगा, सेम, कि जो भी पावर है उसमें क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, और उसी से क्या कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, प्लस अगेन क्या आ गया बेटा e की पावर x है, तो e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, और लास्ट में क्या यूज कर लिया हमने, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाता है बेटा, आपका आंसर आ जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इससे पहले एक दो क्वेश्चन को और हम ट्राई करते हैं अभी। जैसे मान के चलिए बेटा मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, हमारे पास एक वैल्यू है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr, विद रिस्पेक्ट टू r के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हमने क्या करना बेटा, इंटीग्रेट करना। तो ध्यान से देखें कि वो इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू r, तो जो हमारे पास कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। कैपिटल जी आप ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ चुके हो कि ये क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 क्या दो मासेस हैं, ये भी क्या आपके कांस्टेंट है। तो इनको हमने बाहर निकाल लिया बेटा, g m1 m2 बाहर आ गया। और अब इंटीग्रेट करें किसको बेटा, 1/r² को विद रिस्पेक्ट टू r। तो थोड़ा है इसको और सोल्व कर लेते हैं, g
m1 m2। तो ये बेटा ये जो 1/r² है तो इसको लिख सकता हूं r⁻²। अब इंटीग्रेशन नहीं किया अभी तक हमने, 1/r² इसको लिख दिया ऊपर लेके जाके r⁻² इंटू dr। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, g m1 m2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा r⁻² +1, जो भी पावर उसमें क्या करना आपने +1 ऐड करना, उसी से क्या करना है डिवाइड। ये हो गया, और साथ में यूज करते हैं कांस्टेंट है c का। तो अगर यहां से देखें बेटा तो r⁻² +1 -2 +1, तो ये हो गया आपका सॉरी g m1 m2, और r की पावर क्या होगा बेटा -1/-1, और प्लस में क्या हो गया आपका कांस्टेंट है c। तो इसको थोड़ा और सोल्व करके आगे लिखते हैं। तो इसे ये जो माइनस है बेटा इसको बाहर लिख देते हैं, -g m1 m2, और ये r⁻1 है, r⁻1 को क्या लिखा जा सकता है 1/r और प्लस में c, तो यानी ये हो गया -g m1 m2 अपॉन r और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्या जाता है इसका बेटा, इसका आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें कुछ सीखना है कि आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जहां पर ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे कि जब भी ये टर्म आएगी बेटा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर है कि 1/r² को जब हम करेंगे 1/r² इंटू dr, तो जब इसको इंटीग्रेट किया बेटा सोल्व करने के बाद, तो ये क्या है बेटा r के पावर ऊपर -2 +1 -2 +1 ऐसे इसको हमने सोल्व किया, तो ये क्या आ गया आपका फाइनली 1/r प्लस में c। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 1/r प्लस में c। तो जहां पर ये टर्म आएगा उसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। 1/r² क्या जाएगा बेटा 1/r प्लस में c, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें 1/r प्लस c, और ये जो माइनस है बेटा माइनस हमने बाहर क्या ले ली थी कॉमन ले ली थी, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम माइनस पे लगा सकते हैं इसको, या फिर जो टर्म के आगे बाहर हमने यहाँ पर माइनस से कॉमन ले ली थी। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, -1/r प्लस में c। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अभी हमने पढ़ा बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो नाम से पता चलता बेटा ये डेफिनेट होता है, इसकी एक लिमिट होती है कि भी यहां से यहां तक आप इंटीग्रेट करना आपने। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा लिमिट यूज की जाती है, इसके अंदर हमेशा आपकी लिमिट यूज होती है, और फिजिक्स के अंदर बहुत जगह हमारा मैक्सिमम जगह यही आपका यूज होता है, लिमिट यूज होगी। और इसके अंदर बेटा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम प्लस c यूज करते थे वो इसमें यूज नहीं होता। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या यूज होती है बेटा आपकी लिमिट यूज होती है, कांस्टेंट c को हम यूज नहीं करते जो आपने इनडेफिनेट के अंदर यूज किया था। बाकी फॉर्मूला बेटा इसके सभी के आपके सेम चलते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन करें, मान के चलिए बेटा हम x की पावर 2 को इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी लिमिट मान लीजिए 2 से 3 इसकी आप लिमिट है। जो नीचे वाली लिमिट है इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाली लिमिट है उसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका सेम है, x की पावर 2 है तो पावर में क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, और उसी से क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट c को यूज नहीं किया जाता है। तो ये हो गया बेटा आपके पास है, और लिमिट क्या है बेटा आपकी 2 से 3, साथ में क्या लिखेंगे इसकी हमने इंटीग्रेट क्या लिमिट है 2 से 3। तो ये हो गया बेटा x की पावर 3 अपॉन 3, और हमने कहां से कहां इंटीग्रेट किया है 2 से 3। तो एक
3 क्या है इसके अंदर कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये क्या बेटा आपका x की पावर 3 है और इसकी लिमिट है 2 से 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, फाइनली हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। लिमिट हमेशा फंक्शन की जगह पुट की जाती है, और कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो अब अगर इसको सोल्व करें तो ये हो गया बेटा आपका 1/3 हमारे पास बाहर है, x की पावर 3 है, तो x की जगह एक बार ऊपर वाली लिमिट क्या बेटा 3, तो 3 का क्या हो गया आपका ये क्यूब, और माइनस में लोअर लिमिट, तो x की जगह नीचे वाली क्या आपकी 2, और 2 का क्या हो गया बेटा ये आपका क्यूब, पावर 3 थी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1/3, 3 का क्यूब क्या हो गया बेटा आपका 27, माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया बेटा आपका 8, 27 माइनस 8 ये क्या आ गया आपका 19, और ये क्या बेटा 3, तो 19/3 ये क्या आ गया आपका एक आंसर आ गया बेटा फाइनल। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। मान के चलिए हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं एम वी इंटू डी वी, मीन्स एम वी को विद रिस्पेक्ट टू वी, और लिमिट हमारे पास u से v। u क्या होती है बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या फाइनल वेलोसिटी, उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले बेटा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं u से v, और ये क्या आपकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी। तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो m का मतलब यहाँ पर क्या मास, तो मास तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि हम वेलोसिटी रिस्पेक्ट में करते हैं। तो मास को निकाल लिया बेटा हमने बाहर इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन के अंदर बच गया हमारे पास v इंटू डी वी, और लिमिट क्या आपकी u से v। तो यहाँ पर v की पावर क्या बेटा ये 1 है, तो m फॉर्मूला सेम है, v की पावर 1 अपॉन 1 और 1 प्लस 1, इसी से हमने डिवाइड किया, और लिमिट क्या आती है आपकी u से v। तो ये हो गया बेटा m v स्केयर डिवाइड बाई 2 u से v, 2 को बाहर निकाल लिया, तो कांस्टेंट वैल्यू थी बेटा ये m/2, अंदर क्या हमारे पास v के जगह ऊपर वाली लिमिट बेटा v स्केयर माइनस नीचे वाले u स्केयर, तो ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको हमेशा यूज करते हैं बेटा विद ए लिमिट के साथ। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं विद लिमिट के साथ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट आपके 1 टू x 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो उसको सोल्व करेंगे बेटा, तो हम क्या कर लेते हैं इसको सेपरेट करके लेके लेते हैं पहले की तरह। तो ये 1 1 से 2, और ये क्या बेटा आपका ये 10x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट करें 1 से 2 4x इंटू डी एक्स प्लस ये क्या हुआ बेटा आपका 4 इंटू डी एक्स, 1 से 2, ये क्या हो गई आपकी लिमिट हो। तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, 10 को हमने बाहर निकाल लिया, और x का क्या होगा स्क्वायर था बेटा, तो पावर 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, तो x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट 1 से 2 माइनस 4 कांस्टेंट को बाहर निकाला, x की पावर क्या बेटा 1 है, तो 1 प्लस 1 x की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट क्या 1 से 2 प्लस ये क्या हुआ बेटा आपका 4, और dx का क्या हो गया बेटा, अगर यहाँ पर देखें क्या हो गया आपका x, और लिमिट क्या 1 से 2,
तो इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाल लीजिए पहले 10/3 और x की पावर ये क्या था बेटा आपका 3 था। लिमिट क्या 1 से 2 माइनस इस 2 को हमने बाहर निकाला तो ये कैंसिल हुआ बेटा इससे, तो ये हो गया -2 x की पावर 2 और 1 से 2 प्लस ये क्या आपका 4 और x और लिमिट क्या 1 से 2। तो इस इक्वेशन को बेटा आपने क्या फर्दर सोल्व करना है और आपका जो भी आंसर आता है आपने उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो आप एक बार इसको सोल्व कर लीजिए।